हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जनरल लाइन टीचर की बात करेंगे। इनको लेकर एक अपडेट आया है, जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट है, वो डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ ये डाउट सामने आता है कि वैकेंसीज कब आएगी, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, वैकेंसीज आनी भी है नहीं आनी है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल अपडेट क्या है। यहाँ पर एक ऑफिशियल अपडेट है, आप सभी को पता होगा कि जनरल लाइन टीचर्स की लास्ट टाइम जो वैकेंसीज थी, नोटिफिकेशन दिसंबर 2017 में आया था और उसके पेपर 18 में जाके हुए थे। मतलब 2018 में वैकेंसीज आपको देखने को मिला, आप इस तरह से कह सकते हो। तो उस टाइम पीरियड पर जो वैकेंसीज आई थी उसमें कुछ वैकेंसीज की मैं बात करूँ, उसमें कोर्ट में केस चल रहा था। तो उन एस्पिरेंट्स की बात करें, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ पर अपडेट आ चुका है। इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है और कहा गया कि आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ में आना है। तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, इसका मतलब नहीं कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी नाम आ चुका है, बट हाँ, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर आने, कौन सा फॉर्म साथ में फिल करके आना है, वो सब कुछ जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट में देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड कर देंगे, जिसका लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। एक तो ये रहा जो ऑफिशियल अपडेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, वही 2017-18 के रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन प्रेजेंट अगर वैकेंसीज की बात करी जाए तो देखो, सबसे पहले इस लाइन में हुआ क्या कि जुलाई के फर्स्ट वीक आप बोल लो कि जनरल लाइन टीचर्स का फॉर्म जो है वो डिप्टी सीएम और एजुकेशन मिनिस्टर सिकंदर तुर्की से मिलने जाता है और वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है। और फिर उसके बाद क्या रहता है, क्योंकि स्टार्ट और 2017-18 की बात करें, आपको ये भी पता है कि पता होगी जो आरटी टीचर की बात करेंगे, वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 में कन्वर्ट करने के लिए इन वैकेंसीज़ को, जनरल लाइन टीचर की पोस्ट को फ्रीज कर दिया गया था कि आज के बाद इसकी वैकेंसीज नहीं आएंगी, क्योंकि जो ये वाले टीचर्स थे इन्हें यहाँ पे एडजस्ट करना था। इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा से डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। तो पहले हफ्ते में जनरल टीचर का फॉर्म जाता है मिलने के लिए एजुकेशन मिनिस्टर के साथ और डिप्टी सीएम के साथ। और फिर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते के मिडल की मैं बात करूँगा, एक अपडेट सामने आते जहाँ पे सरकार की बात करेंगे, वो डिफ्रीज करने जा रहे हैं 50% वैकेंसीज। जो लास्ट टाइम जो वैकेंसीज को फ्रीज कर दिया गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, बैन कर दिया था, उन वैकेंसीज में से 50% वैकेंसी को डिफ्रीज करने जा रहे हैं। और डिफ्रीज करने के साथ साथ जो चाहता है कि नया रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जेकेएसएसबी के थ्रू हो, सो दैट नया मैन पावर डिपार्टमेंट में आ सके। टीचर की वैकेंसीज देखने को मिल रही है, उन वैकेंसीज को फिल करना है, इसीलिए 50% वैकेंसीज को डिफ्रीज करा जा रहा है। अब देखो, ये प्रपोजल अभी स्टार्ट होना है, स्टार्ट होने के बाद फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर जेकेएसएसबी के पास जाएगा। तो प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 1 डेढ़ महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जो वैकेंसीज है, कई सारी जेकेएसएसबी के पास तक नहीं पहुंच सकी हैं। हालांकि इनको प्रायोरिटी बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे करने को कहा गया है। फिर भी अब मान के चलिए 5 से 6 महीने का टाइम इसमें लग सकता है, मिनिमम इतना टाइम यहाँ पे लगने जा रहा है। अगर मैं क्वालिफिकेशन वगैरह की बात करूँ या बाकी सब की बात करूँ, लास्ट टाइम जो वैकेंसीज आई थी उसमें कहा गया था कि अब ग्रेजुएट होने चाहिए। लेकिन अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिला करते थे। तो इस बार भी क्राइटेरिया क्या पता यही हो कि ग्रेजुएट होने चाहिए, बाकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हायर पॉइंट आपको मिल सकते हैं। क्योंकि ये लेक्चरर की पोस्ट नहीं है ना, प्रोफेसर्स की पोस्ट नहीं है, ये जनरल टीचर की पोस्ट है, जहाँ पर आपको जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे स्कूल लेवल पे, उन पर कमांड होनी चाहिए। इसलिए जनरल लाइन टीचर कहा जाता है और इसीलिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन रखी जाती है और बाकी क्वालिफिकेशन तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे रखे जाते हैं। और फिर पेपर आपको रिटर्न एग्जामिनेशन वगैरह आपको देखने को मिलता है। और बाकी जेकेएसएसबी की पोस्ट है तो 18 से लेकर 40 ईयर्स की एज लिमिट आपको क्या पता देखने को आराम से मिल जाए यहाँ पर। तो आप सभी अगर इन वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट आपको और करना पड़ेगा। जैसे कोई नया ऑफिशियल अपडेट आएगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आपको बताना चाहूँगा, आप जेकेएसएसबी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप हमारा फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। या फिर आप 12th पास हो, 12th पास आप साइंस में हो, मेडिकल नॉन मेडिकल में हो, तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसीज आ चुकी है, जिसके फॉर्म 4 अगस्त से लगना स्टार्ट हो जाएंगे। मिनिमम 12वीं पास होनी चाहिए, ग्रेजुएट हो तो भी चल जाएगा, बट 12वीं पास आप होने चाहिए। 12वीं में आपका मैथ थे, मतलब मैथ साइंस या फिर बायो का साइंस की बात करो, मेडिकल नॉन मेडिकल आपको होना चाहिए था, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसका कोर्स भी हमारी एप्लीकेशन पर स्टार्ट हो चुका है, उसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।